विद्वेष के दुष्परिणाम। यह मानना सही नहीं है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपने बल पौरुष से इस देश पर विजय पाई और अधिकार जमाया। सच बात यह है कि हिंदुओं की फूट ने ही उन्हें आमंत्रित किया और प्रकट एवं अप्रकट सहयोग देकर उन्हें विजयी बनाया। नित नए बरसाती मेढकों की तरह उगने वाले संप्रदाय सांस्कृतिक एकता नष्ट कर रहे थे। भावनात्मक विकृतियों ने नैतिकता, सामाजिकता और राष्ट्रीयता को एक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया था। ऐसी दशा में लोगों को अपने वीराने दिखने लगे और वीराने अपने। ग्रह कलह से उत्पन्न विद्वेष ने आक्रमणकारियों की शरण ली, उन्हें आमंत्रित किया और भरपूर सहयोग दिया। इसी बलबूते पर उन्हें आक्रमण का साहस हुआ। जो सफलता सहज ही मिल सकती हो उसका लाभ कौन छोड़ेगा। दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले का लाभ ही लाभ है। इसी आकर्षण ने उन आक्रमणकारियों को पैर जमाने के लिए ललचाया जो मात्र लूट खसोट करके भाग जाने के अतिरिक्त और कुछ सोचते भी न थे। अंधकार युग की भारतीय पराधीनता के लिए किसी आक्रमणकारी को उतना श्रेय नहीं जितना इस देश में फैली फूट और तजन्नित आत्मघाती नीति को। जयचंद्र का नाम बदनाम है। उसने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया था। अंग्रेजों के जमाने में मीर जाफर का नाम कुख्यात है, पर वास्तविकता यह है कि उन दिनों इस स्तर की दुर्भिसंधि बरतने वाले अनेक लोग थे, भले ही उनका नाम प्रकाश में न आया हो। इन्हीं के प्रयासों ने इस देश को आक्रांताओं के पैरों तले चिरकाल तक कुचले जाने की भूमिका प्रस्तुत की। तोहफतुल किराम नामक अरब इतिहास का उद्धरण है कि सिंध पर दल्लुराय नामक हिंदू राजा का राज्य था। इसने अपने छोटे भाई इमरान को सताया। वह बगदाद के खलीफा के पास पहुंचा। खलीफा ने उसके साथ अरब सेना भेज दी। सेना नायक सैयद को अपनी लड़की ब्याहकर दल्लुराय अपनी जान बचा सका। अरबी भाषा के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ चचनामा में उल्लेख है। सिंध के कुछ पुरोहित मोहम्मद कासिम के पास गए और उनसे कहा कि हमारी जाति सबसे ऊंची है, हमें ऊंचा मान मिले। कासिम ने उनकी बात मान ली, उन्हें ऊंचे पद दिए और संपन्नता दी। पुरोहितों ने इसका बहुत धन्यवाद दिया और गांव गांव घूमकर शासकों के गुण गाए और उनकी भरपूर प्रशंसा की। मुतदहिर मुकद्दसी ने हिजरी सन 335 में हिंदुओं को दो प्रमुख धर्मों में बांटा है। पहला ब्राह्मण धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। दोनों परस्पर विरोधी थे। उनमें से ब्राह्मण धर्म वाले अरब लोगों के अधिक घनिष्ठ थे। कामिल इब्न अधीर के अनुसार सन 347 हिजरी के आसपास सिंध में मुसलमानों का पासा पलट गया और उन्हें भागकर जान बचाने की आवश्यकता पड़ी। तब एक हिंदू राजा ने उन्हें अपने यहाँ बसाया और स्वागत किया और वे बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। कामिल इब्न और के अनुसार भारत पर आक्रमण करने वाले सुल्तान महमूद की सेना में बहुत से हिंदू भी मिले हुए थे। लगता है कि उस काल में बौद्ध धर्म का वर्चस्व ब्राह्मण धर्मानुयायियों को सहन नहीं हो रहा था। वे स्वयं तो बौद्धों को नीचा दिखाने में सफल न हो सके, पर उन्होंने सरल तरकीब ढूंढ निकाली कि समीपवर्ती विधर्मियों को आक्रमण करने के लिए तैयार किया जाए। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार बनाई गई कि बौद्ध धर्म इस्लाम के अधिक विपरीत है, ब्राह्मणी धर्म इतना नहीं। बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए दोनों मिलकर प्रयत्न करें तो इसमें दोनों के समान शत्रुओं को निरस्त करने का अवसर मिलेगा। इस दुर्भिसंधि ने आक्रमणों के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाई। पर इतिहासकार बिलाजुरी के अनुसार उन दिनों बौद्धों और ब्राह्मणों में भारी लड़ाई चल रही थी। ब्राह्मण तगड़े पड़ रहे थे। बौद्धों ने अपने को हारता देखा तो उन्होंने मुसलमानों की सहायता मांगी। मोहम्मद बिन कासिम की सेना जब नेरू पहुंची तो उसे मालूम पड़ा कि बौद्धों ने गुप्त रूप से अपने दूत इराक भेजे हैं और वहां से अभयदान प्राप्त किया है। नेरू में कासिम का अच्छा स्वागत हुआ, उसे रसद और दूसरी सुविधाएं मिली। इसके बाद इस्लामी सेना आगे बढ़ी। इसमें बौद्धों का सहयोग मिला। उन्होंने राजा विजयराज को छोड़कर
मुसलमान सेना का साथ देना उचित समझा। इतिहासकार इलियट ने उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए स्पष्ट किया है कि उन दिनों बौद्धों और ब्राह्मणों में भारी कलह मचा हुआ था। यद्यपि मतभेद दार्शनिक स्तर के और छोटे मोटे थे, तो भी उनका द्वेष भाव बहुत बढ़ गया था और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरीका अपनाने के लिए उतारू थे। यही निष्कर्ष अरबी इतिहास मिन्हाजुल मसालिक से भी निकलता है। इब्न नदीम की अल फेरिस्त के अनुसार अरबी भाषा में बौद्धों के लिए समनिया शब्द का प्रयोग होता है। यह नास्तिक अथवा शैतान जैसा है। इस्लाम के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करना सबसे बड़ा पाप है। बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते। इतना ही नहीं, उनकी अन्य कई दार्शनिक मान्यताएं भी इस्लाम के प्रतिकूल पड़ती हैं। संसार में सत्य और असत्य का मिला जुला होना, संसार को दुख रूप मानना, पाप पुण्यों का परिणाम, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानना, मूर्ति पूजा आदि ऐसे प्रतिपादन हैं जो इस्लाम से मेल नहीं खाते। अस्तु इन्हें अधिक घृणास्पद समझा गया। ये सिद्धांत बौद्ध धर्म में प्राचीन हिंदुओं से ही गए थे, पर उस समय के प्रचलन के अनुसार विरोधी पक्ष ने इन्हें बौद्धों के ही ठहराया। चचनामा में एक रहस्य का उद्घाटन किया गया है। सिंध में एक काका नामक कूटनीतिज्ञ साधु था। राजा और बड़े आदमी उसे चमत्कारी समझते थे और उससे सलाह लेते थे। मुसलमानों के आक्रमणों का मुकाबला कैसे किया जाए, इस बात पर बड़े लोग उससे सलाह लेने गए तो उसने कहा, मैंने पंडितों, योगियों और देवताओं से सलाह करके यह जान लिया है कि इस देश को मुसलमान अवश्य जीत लेंगे। मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होकर रहेगा। इस कथन से उन लोगों में भारी निराशा छा गई और लड़ने का इरादा छोड़कर अपनी जान बचाने की बात सोचने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे भारी जागीर एवं सम्मान प्रदान किए। काका के प्रभाव में आकर प्रभावशाली लोगों ने कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। ब्राह्मण धर्मानुयायी राजा और महंत मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दे रहे थे और उन्हें अपने यहाँ अनेकानेक सुविधाएं देकर बसा रहे थे। शारीरिक दृष्टि से अधिक बलिष्ठ और स्वभाव की दृष्टि से अधिक लड़ाकू होने के कारण इस प्रश्रय में उन्हें यह लाभ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था कि उनकी सहायता से विपक्षियों को तरह तरह से नीचा दिखाया जा सकता है। बसे हुए अरब लोग अपने प्रभाव से अछूत तथा दूसरे पिछड़े लोगों को मुसलमान बना लेते थे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, वरन इसे प्रोत्साहन दिया जाता था ताकि उन्हें अपनी मित्रता का अधिक गहरा प्रमाण दिया जा सके। इलियट ने अपने इतिहास ग्रंथ में तत्कालीन 9 मुसलमानों की स्थिति का वर्णन अमीर खुसरो का एक उदाहरण देते हुए लिखा है, यह लोग आधे हिंदू आधे मुसलमान थे। इन्हें अपने इस्लाम धर्म का ज्ञान नहीं था। इब्न बतूता ने कालीकट के राजा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, एक बार मुसलमान व्यापारी की तलवार दीवान के भतीजे ने छीन ली। व्यापारी ने राजा से शिकायत की तो हुक्म हुआ कि दीवान के भतीजे के 2 टुकड़े उसी तलवार से कर दिए जाएं। उपरोक्त यात्रियों के अनुसार उन दिनों मैसूर राज्य पर वल्लाल देव राजा राज करता था। उसने लिखा है, इस राजा की विशाल सेना में 1/4 मुसलमान थे। बीजानगर के हिंदू राज्य की सेना में 2000 मुसलमान थे। राजा मुसलमानों का बहुत आदर करता था। उनके लिए मस्जिद बनवाई थी। अरबी यात्री सुलेमान का यात्रा विवरण खजाइनुल फुतुह में छपा है। उसने लिखा है, वल्लभी राजा और उसकी प्रजा मुसलमानों से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु गुर्जर लोग अरबों के शत्रु हैं। एक अन्य अरबी यात्री मसूदी भारत आया, गुजरात घूमा और उसने वल्लभी, वल्हारा राज्यों के बारे में लिखा है कि उनके राज्य में मुसलमानों को इतना आदर होता था जितना सिंध अथवा भारत के किसी अन्य राजा के राज्य में नहीं होता। यहाँ इस्लाम का अच्छा आदर एवं संरक्षण है। अजायबुल हिंद में शहरयार नामक नाविक को साक्षी देते हुए लिखा है, भारत में कई प्रकार के पुजारी एवं सन्यासी हैं। इनमें से कुछ मुसलमानों से बहुत प्रेम करते हैं
और उनसे घनिष्ठता बरतते हैं।